सीतापुर के रेउसा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हो रही छात्राओं की तबीयत खराब के चलते अब सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने जांच की है और उसके बाद आई इंडिया से बात की है। क्या बात की है, क्या उन्होंने जांच की, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश, बताएं कि आखिरकार छात्राओं की जो तबीयत बिगड़ रही थी उसके बाद स्कूल में छुट्टी कर दी गई और आज जिला अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे, क्या देखा? देखिए, रेउसा के आवासीय विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें सीएससी रेउसा से जिला अस्पताल भेजा गया था। जिसके दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को भी कुछ छात्राएं और बीमार हुई, जिन्हें भेजा गया। इसके साथ ही जो जिलाधिकारी डीएम हैं, उन्होंने एक टीम गठित की थी 4 लोगों की। वो टीम आकर शुक्रवार को जांच करके ले गई। फिर आज शनिवार को दिन में 11 बजे जिलाधिकारी स्वयं कस्तूरबा गांधी पहुंचे हैं और उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया है। विद्यालय में क्योंकि छात्राएं नहीं थी, सबको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वहाँ जो शिक्षिकाएं थी वो मौजूद थी और वहाँ विद्यालय का अन्य स्टाफ था। उनसे उन्होंने भोजन से संबंध में जानकारी की, अन्य जानकारियाँ की। उन्होंने स्वयं मेस देखा, खाने का किचन देखा, वहाँ पानी की व्यवस्था देखी, कमरे देखे और कमरों की सीलन वगैरह का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। जिसके बाद उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीणजीत को वहाँ पे मौके पे बुलाया और साथ में उनके साथ मौजूद जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो आरओ हैं पानी की शुद्धता के लिए, वो और लगवाए जाएं। 2 आरओ की और वहाँ पे लगवाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। स्थान भी उन्होंने चिन्हित किया है, नए पेयजल के स्रोतों को तैयार करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो 4 सदस्यीय टीम आई थी, उसके द्वारा निरीक्षण किया गया है। खाने के जो सैंपल हैं और पानी के सैंपल हैं, वो सब भेजे गए हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट आने के बाद आगे और कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार जब रेउसा कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर सभी चीज़ों का बारीकी से अवलोकन करते हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने देखा है आज अस्पताल रेउसा कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंच करके, तो सबसे पहले उन्होंने वहां के जो सभी कमरे बने हुए थे उसको देखा, छात्रावास देखा, रसोई घर देखा, शौचालय का भी बारीकी से निरीक्षण किया और वहां पर उपलब्ध जो पेयजल की व्यवस्था थी उसको साफ सफाई और रहन सहन की स्थिति पर खास तौर से विशेष ध्यान दिया। साथ में जो खंड विकास अधिकारी तथा बीएसए जो है, उनको विद्यालय में 2 आरओ मशीनें और लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहां पे भोजन की गुणवत्ता, मेन्यू और क्या क्या समय पर दिया जाता है, उन सभी की उन्होंने बारीकी से जांच की है, बारीकी से उसका अवलोकन किया है। तो पहले आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं जिलाधिकारी ने मीडिया से क्या बात की। देखिए, परसों का घटना था। परसों रात में जब जो केजीबीवी रेउसा का जो भी बच्चे हैं, इनका जो अचानक तबीयत खराब होने का खबर मिला है, तो परसों रात में जो सीएससी रेउसा से जिला अस्पताल सीतापुर को रेफर कर दिया गया। तो हम लोगों ने जाके सीतापुर जिला अस्पताल में निरीक्षण भी किया और बच्चे का हालचाल में हम लोगों ने पता किया। उसमें 2 बच्चे का हालत थोड़ा सीरियस था, तो फिर हम लोगों ने तुरंत उन लोगों को रेफ़र कर दिया केजीएमयू, और केजीएमयू को डॉक्टर से हम लोगों ने संपर्क किया। फिलहाल उस बच्चे का हालत मतलब ठीक ठाक है। और कल अचानक और 5 बच्चे का जो स्थिति बिगड़ा है, तो फिर दोबारा रेफ़र कर दिया गया। उन लोगों को स्थिति भी अभी जिला अस्पताल में सामान्य है। इसका संज्ञान में लेते हुए 4 सदस्य समिति का हमने गठित किया है। उसमें मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में फूड सेफ्टी ऑफिसर और साथ में एक महिला डॉक्टर भी है और बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक टीम गठित किया है। उन लोगों ने एक रिपोर्ट भी दिया और रिपोर्ट मीडिया को भी मैंने शेयर भी किया। उस रिपोर्ट में मतलब ऐसे प्रथम दृष्टया मतलब ऐसे कुछ गंभीर इश्यूज दिख नहीं रहा है, जो साफ़ सफाई का अभाव है या खाने पीने में मतलब कुछ कमी है या पानी में मतलब कुछ इश्यूज है, तो फिर ऐसे प्रथम दृष्टया दिख नहीं रहा। फिर भी हम लोगों ने खाने का चीज़ हम लोगों ने सैंपल भेज दिया और साथ में हम लोगों ने ये भी भेजा है, पानी का सैंपल भी हम लोगों ने भेजा। तो वो दोनों का रिजल्ट अवेटेड है। और साथ साथ जल निगम का जो एक्सीजन को भी मैंने निर्देश दिया और जल निगम का एक्सीजन आके इधर देख लेंगे मतलब क्या है पानी का गुणवत्ता। ये आसपास में भी सैंपल लेंगे। इसके अतिरिक्त जो स्टेट सर्वेलेंस टीम को हमने संपर्क किया, वो 3 सदस्यीय टीम मतलब इधर आके बच्चे से भी बात किया इन लोगों ने कल रात में, और इन लोग सीएचसी में भी निरीक्षण करेंगे और साथ में केजीबीवी में भी निरीक्षण करेंगे। जैसे निरीक्षण करेंगे तो फिर स्पष्ट पता चलेगा मतलब इन लोगों का कारण क्या है। ठीक है, ऐसे फिलहाल अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हमने केजीबीवी जो रेउसा का जितना भी बच्चे हैं इनको अपने 3 दिन के लिए छुट्टी कराया। बाकी मतलब स्थिति सामान्य है, कोई मतलब पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो जो भी सिचुएशन होगा उसको तत्काल मतलब हैंडल करने का सक्षम बिल्कुल जिला प्रशासन, सीएमओ और सीएमएस का है। सर, क्योंकि बच्चों की ही तबीयत खराब हो रही है, यहाँ के टीचरों को कोई बात नहीं, क्या खाना अलग अलग बनता है?
खाना एक ही बनता है और मैंने संपर्क भी किया। खाना बच्चे के साथ इन लोग बैठ के खाना खाते हैं, अलग से खाना नहीं बनती है और खाना का क्वालिटी भी मतलब प्रथम दृष्टिया सही है, क्योंकि अभी जल्दी ABSA और BDO दोनों आके भी मतलब इन लोग बच्चे के साथ बैठ के खाना खाया। हमने स्पेसिफिक निर्देश पूरा जनपद में दे दिया गया है, मिड डे मील का जहाँ जहाँ बनती है तो फिर बच्चे के साथ बैठ के खाना पड़ेगा टीचर्स को भी। इससे खाना का गुणवत्ता भी सुधार होगा और साथ में मतलब बच्चों के मनोबल भी बढ़ेगा। ये चीज़ मतलब पूरा स्कूल्स में लागू होगी। सर अगर बाहर मांस का टुकड़ा सर इतनी जो यहाँ पे इलाज हुआ CHC ले जाए गए बच्चे और अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन इसकी जो है रेफर करना पड़ा, तो आखिर था क्या सर? सॉरी आई एम नॉट सर, लक्षणों के आधार पे जो उनको एक तरीके के लक्षण सभी बच्चों में थे, ऐसा क्या था सर? कौन सा वायरल था, इसका कुछ पता चला? इसके लिए स्टेट सर्वेलेंस टीम को भी बुलाया, तो फिर उनको रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सर बाहर मांस के टुकड़ा। तो आपने सुना कि किस तरह से जिलाधिकारी ने पूरे उस घटनाक्रम के बारे में बताया, कौन कौन बीमार रहा छात्राएं, और उसके बाद स्कूल में छुट्टी कर दी गई। फिलहाल पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं जिलाधिकारी, क्योंकि लगातार अचानक जब पहले तबीयत बिगड़ी थी 8 छात्राओं की, तो उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर उन्हें 7 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और जिला अस्पताल रेफर करने के बाद अगर बात करें तो वहां से उन्हें 2 की हालत जो है और बेहतर सुधार करने के लिए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। जिसके बाद फिर बीती शुक्रवार को जो है, यानी कि कल शुक्रवार को और छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें जो है अस्पताल लाया गया। जिसके बाद पूरे जनपद में जो है बता दें हड़कंप मचा था। जिला प्रशासन ने जो टीम गठित की थी उसके द्वारा भी जांच वहां पर की गई। और टीम अगर बात करें तो गठित होने के बाद जो उसमें सदस्य मुख्य विकास अधिकारी, हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सोनाली विश्वास ये सब उपस्थित रहे थे। और साथ में MOIS रेउसा, BDO रेउसा, ADO पंचायत भी वहां पर मौजूद रहे। और पूरी तरीके से विद्यालय का जो है अवलोकन कल ही हो गया था। लेकिन जिस तरह से जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट बताया गया, उसमें अभी तक का जो फूड पॉइजनिंग है उसकी संभावना जो है वो कम बताई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की शुद्धता है उसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिलाधिकारी के द्वारा भी बताया गया है कि जो पानी है कहीं ना कहीं वो अस्वच्छ था। जिस तरह से जो सूचना विभाग से प्रेस नोट जारी हुई उसमें साफ तौर पर बताया कि अस्वच्छ जल से बालिकाओं के बीमार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिस तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पानी जो है वो प्रदूषित होने की संभावना है, इसके लिए सैंपल जो लेकर जल प्रदूषण बोर्ड को भी भेजा गया है। और पूरी तरीके से अगर बताएं तो जो बालिकाओं के गले में खांसी और गले में दर्द, घबराहट जैसे जो लक्षण थे, उसके लिए एलर्जिक इन्फेक्शन तथा परीक्षा को जो है मानसिक दबाव और कई मतलब चीज़ों का जो है कारण बताया गया है, क्योंकि उनके गले में इन्फेक्शन था, दर्द था, घबराहट था। तो और जो फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही, उसमें भोजन जो था वहाँ पे सैंपल लिया गया था, उसे लैब भेजा गया है। और बालिकाओं के स्टूल टेस्ट के लिए भी सैंपल को लैब भेजा गया है। तो देखिए बड़ी मामला है यहाँ पर। अचानक जो छात्राओं की तबीयत खराब हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचना था, क्योंकि उनकी छात्राओं की तबीयत कैसे बिगड़ सकती है। तो हर चीज़ के सैंपल लिए गए हैं, सैंपल लैब भेज दिए गए हैं, रिपोर्ट आनी बाकी है। पानी से लेकर खाने और खाने से लेकर स्टूल तक का जो है सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।